सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। यस, लास्ट एक वीक से मेरी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए पढ़ाई बंद थी। बट बच्चों, अब पढ़ाई जल्दी से चालू करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई पेंडिंग होती जा रही है अब हमारी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे फिलहाल? अभी हमारा काम क्या है? अच्छे से पढ़ना, अपने आप को सेफ रखना। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, जल्दी से, आज हिंदी का पीरियड है तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका, अपनी कार्य पुस्तिका, अपनी बुक, अपनी कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेकर जल्दी से मेरे साथ आ जाएंगे। और आज हम हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका था ऑलरेडी, राइट। सो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, यानी हमारा पार्ट 3 आज हम चालू करेंगे। और आज हम उसे रीड करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट 3 है वो है हंसी खो गई। हमारा पार्ट का नाम है हंसी खो गई। ठीक है, ओके, सो शैल वी स्टार्ट। हाँ जी, बच्चे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। इस पाठ द्वारा बताया गया है कि बच्चा रोहन बिस्तर पर कलाबाजियां करते करते अगर गिर जाए, या कोई बच्चा गिर जाए और वो रोने लगे, और जब वो रोते रोते अपना मुंह अपने शीशे में देखता है तो सोचने लगता है कि मेरी हंसी कहाँ गई। ठीक है, हंसी कहाँ गई, ऐसे सोचने लगता है बच्चा। तो वो ढूंढने लगता है इधर उधर देखकर, हंसी कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही। उसे ना तो तोते अच्छे लगते हो ना कुछ और। तभी माँ आ जाती है और माँ उसको प्यार करने लगती है। और जब माँ प्यार करने लगती है तो बच्चा अपने सारे दुख, सारी परेशानियां भूल जाता है। तो यानी इस अध्याय में जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, उसका सार पता है क्या है? एक तो हम आज जानेंगे इस अध्याय के द्वारा माँ का स्नेह। हमारी जो माँ है वो हमें कैसे प्यार करती है। समस्या का समाधान करना, यानी अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो रोना इज नॉट अ सॉल्यूशन, हमें ये भी पता चलेगा। और खेद, अपने खेल के प्रति खेल कूद और प्रकृति का प्यार जो होता है वो कैसा होता है, इस पाठ में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो पाठ शुरू करते हैं। पढ़ना मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे। आप कक्षा 2 के छात्र छात्राएं हैं, आपको अपनी बुक ओपन करनी है। इस तरीके से हंसी खो गई पाठ ओपन करना है, और फिंगर रख रख के पढ़ेंगे। बच्चों, फिंगर रख रख के पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी बीच बीच में, राइट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग अगर हमें पता चल जाए तो फिर सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं हमारे लिए। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ने वाले हैं आज हम। और पाठ का प्रस्तावना जो उन्होंने हमें दिया है वो कैसे दिया है? गिरने पर, रूठने पर, कोई चीज खो जाने पर हमारी हंसी भी खो जाती है, पर वह होती है आसपास ही। आओ देखें रोहन को अपनी हंसी कैसे मिली। ठीक है, तो रोहन ने पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। रोहन ने पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा, बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया, बस कलाबाजियां खाने लगा। कलाबाजियां खाना मतलब पता है? सिर नीचे पैर ऊपर करके उलट जाना। कलाबाजियां करना मतलब सिर नीचे पैर ऊपर करके उलट जाना। हाँ, रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया और मैं कलाबाजियां खाने लगा, यानी वह सिर नीचे और पैर ऊपर करके मस्ती करने लगा। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गया, और जैसे ही उसने अपनी गुलटी ली और वो बिस्तर से नीचे ही आ गया, रोहन रोने लगा। उसको थोड़ा लग गया होगा शायद। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी। शीशे पर क्यों नजर पड़ी? क्योंकि आईना हमें हमारी सच्चाई बता देता है कि हम कैसे लग रहे हैं। वो रोते रोते शीशे के सामने गया, और जब कोई रोते रोते शीशे के सामने जाएगा तो शीशे में जो इमेज आएगी हमारी वो कैसी आएगी? ऑब्वियसली रोते रोते ही आएगी। तो रोते रोते उसने अपने आप को शीशे में देखा। शीशे पर पड़ी, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? और उसने क्या बोला? अरे मेरी हंसी कहाँ गई? वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती थी। और वो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि मेरी हंसी नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था। और रोते रोते अगर कोई शीशे में यानी आईने में अपनी शक्ल देखेगा तो कैसी दिखेगी? ऑब्वियसली रोती हुई दिखेगी ना। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे देखा, हंसी कहीं भी नहीं थी। वह रोते रोते अपनी हंसी ढूंढ रहा था। तो कैसे ढूंढ रहा था? बिस्तर पर देखा,
पलंग के नीचे घुस के देखा उसने, हंसी कहीं भी नहीं थी। उसने अलमारी में देखा, मेज पे देखा, फिर कुछ सोचकर शीशे में देखने लगा, पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसा का वैसा ही था, उदास था, गालों पर आंसू भी थे। क्यों? क्योंकि जब तक कोई मन से, दिल से यानी चेहरे से खुश नहीं होता है, वो कैसे खुश रह सकता है? वो रोता हुआ अपना चेहरा देख रहा था तो उसे उदास दिख रहा था, आंखें नम दिख रही थी, गीली गीली सी, और अपने गालों पर उसे आंसू दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उदास था, वो रो रहा था, इसलिए उसको आईने में भी वही दिख रहा था जो बस जैसा वो था। और वो कहाँ ढूंढ रहा था अपनी हंसी? पलंग पर, पलंग के नीचे, बिस्तर पर, अलमारी में, यहाँ कहीं मिलने वाली थी? नो वे, बिल्कुल नहीं मिलने वाली थी। अपना अगला पेज खोलो बच्चों, और यहाँ स्लाइड भी चेंज हो रही है। हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे पढ़ते हैं। रोहन ने सोचा, पुस्तक पढ़ रहा था, कहीं उसी में तो नहीं रह गई? पुस्तक पलटने पर हंसी ना दिखी। पुस्तक तो पलटने लगा, पर हंसी ना दिखी। पुस्तक पढ़ रहा था, उसी में से उसे चुटकुला पढ़ा था जिससे उसे हंसी आने लगी थी। ठीक है, तो उसने सोचा कहीं बुक में तो नहीं रह गई मेरी हंसी। पुस्तक पलटी तो, पर उसमें हंसी ना मिली। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी, उसने सोचा। वह भागा भागा बाहर गया, आंगन में भी वह ना मिली, उसे आंगन में भी नहीं मिली। उसने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया अपनी हंसी को बच्चों? उसने अपनी हंसी को अलमारी में, मेज पर, पलंग पर, बिस्तर के नीचे, सॉरी, बिस्तर पर और पलंग के नीचे, है ना, ढूंढ लिया था। उसने पुस्तक में भी ढूंढ लिया था। वह अब कमरे से बाहर भी गया, आंगन में भी नहीं मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं मिली उसको। भाई दादा दादी के कमरे में भी गया, पर उसे वहां भी नहीं मिली। इधर उधर झांकने लगा। दादी ने पूछा, रोहन बेटा, क्या खो गया है? रोहन कुछ ना बोला, बस कमरे से बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि उसको बुरा लग रहा था, है ना, वो उदास था बहुत। आंगन में अमरूद के पेड़ पर दो तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। आंगन में एक पेड़ था, उसके काय का पेड़ था? जी हाँ, अमरूद का पेड़ था बच्चों। अमरूद के पेड़ पर दो तोते कच्चे अमरूदों को कुतर रहे थे। रोहन रोज तोते से बातें करता था, उसकी आदत थी कि वो तोतों से बातें करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी, ओबियसली जब हमारी हंसी गायब हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता हमें, है ना? तो उसे उसका वो काम अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चों, यहाँ कुतरने का मतलब पता है? तोते कुतरते हैं, मतलब क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर खाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े काट कर खाना को कहते हैं कुतरना। उदास होना को कहते हैं दुखी होना। ठीक है, और हंसी खो जाना का मतलब गायब हो जाना। ठीक। रोहन ने अपने, अब हम फिर पेज पलटेंगे, ठीक है, यानी आप अपने थर्ड पेज पर हैं। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ है? रोहन ने अपने आप से पूछा, माँ कहाँ है? भी मेरी हंसी अवश्य ढूंढ देंगी। उसे कॉन्फिडेंस था कि उसकी माँ उसकी हंसी जरूर ढूंढ देगी। तभी घंटी बजी। जैसे ही उसने अपने आप से प्रश्न किया, तभी घंटी बजी। रोहन दरवाजा खोलने भागा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने माँ खड़ी थी। वे रोहन को देखते ही बोली, मेरा बेटा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ मेरे बेटे को? रोहन माँ से लिपट कर बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था, मेरी हंसी ना जाने कहाँ चली गई है। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया, गले से लगाकर खूब प्यार किया। उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा। जब हमारी मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। और खासकर जब जब हम उदास हो, हमें बुरा लग रहा हो, हम सैड फील कर रहे हो, या हमारे संग कुछ ऐसा अनहैपनिंग हो गया हो जो हमें नहीं चाहिए था पर हो गया हमारे साथ, तब मम्मी या पापा या दादा दादी हमें प्यार कर लें तो एक अलग ही इमेज होती है ना, एक अलग ही खुशी होती है ना। तो बस वो बहुत खुश हो गया। रोहन ने माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया, गले से लगाकर खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा, वह मुस्कुराने लगा। माँ बोली, अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है।
उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। रोहन हंस पड़ा और बोला, मिल गई, मिल गई, मेरी हंसी मिल गई माँ। वो खुश हो गया, वो बहुत हैप्पी हो गया। तो बच्चों, इसमें हमें क्या दिखा इस पाठ में, क्या किया हमने, हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते। इसमें जो बच्चे का नाम था वो क्या था? हाँ, रोहन। रोहन ने क्या पढ़ा था पुस्तक में से जो उसको इतनी हंसी आ रही थी? चुटकुला। चुटकुला पढ़ने के बाद रोहन को बहुत हंसी आई, और हंसते हंसते वो क्या हो गया था? लोटपोट। और वो क्या करने लगा? कलाबाजियां। कलाबाजी मतलब सिर नीचे पैर ऊपर करके वो कुलाटी खाने वाला था। और जैसे ही वह कूदा, बिस्तर से नीचे आ गया, रोने लगा क्योंकि उसे लग गई थी, है ना, चोट लग गई थी उसको। उसकी नजर सामने शीशे पर जब पड़ी तब वो रो रहा था। तो उसने क्या सोचा, मेरी हंसी खो गई, क्योंकि ये तो हमेशा मेरे चेहरे पे रहती थी। फिर उसने कहाँ कहाँ अपनी हंसी को ढूंढा, अलमारी में, मेज पर, बिस्तर पर, पलंग के नीचे, शीशे में देखा नहीं मिली, पुस्तक पर देखा नहीं मिली, आंगन में गया नहीं मिली, माँ पापा के कमरे में नहीं मिली, दादा दादी के पास नहीं मिली। फिर वो फाइनली अपनी माँ को याद करने लगा कि मेरी माँ ही मेरी हंसी ढूंढेगी। और जैसे ही गेट पर घंटी बजी, रोहन ने जल्दी से गेट खोले, और उसकी माँ गेट पर थी। और अपने उदास बच्चे को वो देखकर तुरंत समझ गई कि कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए मेरा बेटा उदास है बहुत। तो उसने अपने बच्चे से पूछा, क्या हो गया? तो रोहन ने पूरी बात बताई। तो उसकी माँ ने उसे गोद में उठाकर खूब प्यार किया। और जब माँ प्यार करती है तो हम बड़े से बड़ा दर्द भूल जाते हैं। पता है बच्चों, आप अभी छोटे हो, आपको लगता होगा कल आप बड़े हो जाओगे। आप कितने भी बड़े हो जाओ, अपने माँ बाप के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहोगे, है ना। तो मम्मी पापा का प्यार हमेशा बहुत प्यारा लगता है हमें। मुझे भी, मेरे तो बहुत अच्छे हैं मम्मी पापा। आपके भी डैम श्योर बहुत अच्छे होंगे। और हर मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, ऐसे ही। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड में है आपके सामने अभ्यास के लिए। दिख रहा है आपको? अभ्यास के लिए। हाँ, अब आपको जो काम करना है वो ये कि आज के कक्षा कार्य में था पाठ को पढ़ना, और आज के गृह कार्य में है ये सारे काम को फेयर कॉपी में करना। और क्या करना है फेयर कॉपी में, मैं बताती हूँ आपको। अपनी फेयर कॉपी खोलेंगे, हेडिंग डालेंगे पाठ 3, और पाठ 3 का नाम भी हेडिंग में डालेंगे, हंसी खो गई। फिर इसके बाद आप सीधा लिखेंगे अभ्यास के लिए। और पहला अभ्यास के लिए है शब्द अर्थ। हेडिंग डालेंगे शब्द अर्थ, और स्केल से डबल लाइन से अंडरलाइन करेंगे। फिर एक तरफ लिखेंगे शब्द हेडिंग में, और एक तरफ लिखेंगे अर्थ हेडिंग में, और बीच से एक सेपरेशन बनाएंगे। यहाँ पर हम सारे शब्दों को लिखेंगे, यहाँ पर सारे अर्थों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपके सामने स्लाइड पे भी दिख रहा है, और आपके पास अब बुक भी है। तो बुक में से जो देखेंगे वो आपको कॉपी में लिखना है, और इन्हें याद करना है, स्पष्ट लिखना है, क्योंकि जो श्रुत लेख होंगे वो इन्हीं कुछ अक्षरों के होंगे। यानी जो टेस्ट होंगे, यानी मार्किंग जो होगी वो कुछ इन्हीं अक्षरों की होने वाली है। तो याद बहुत ध्यान से करेंगे, और लिखेंगे अशुद्धियों से या शुद्धियों से। हाँ, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो पहला है शब्द है कलाबाजी। ये शब्द वाले बॉक्स में लिखेंगे बच्चों, कलाबाजी। और कलाबाजी के सामने जो आंसर लिखना है वो लिखना है आपको सिर नीचे पैर ऊपर करके उलट जाना। ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कुतरना। कुतरना के बिल्कुल सामने लिखेंगे छोटे छोटे टुकड़े काटकर खाना। अब तीसरा शब्द है आपका उदास, यानी इसका अर्थ है खुशी। हाँ, मैं यही देख रही थी कौन कौन मुझे गौर से सुन रहा है। बिल्कुल गलत बोला मैंने, उदास का अर्थ है दुखी। वेरी गुड, दुखी लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है एक गायब होना, और इसका अर्थ है खो जाना। अगला है अवश्य, यानी जरूर। क्या आप लोगों ने इतना लिख लिया है? आराम से लिख लीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आपको आराम से लिखने का मौका मिलेगा। समझ लीजिए पहले, कुछ नवीन शब्द हैं बेटा, कुछ नए शब्द हैं जो इसमें शायद नहीं लिखे हैं बुक में, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ फॉर द नॉलेज। लिखना जरूरी नहीं है इनको, समझ लीजिए।
पुस्तक का अर्थ है किताब, चुटकुला का अर्थ है हंसने हंसाने वाली बात, ढूंढने का अर्थ है खोजना, आंगन का अर्थ है घर के अंदर का खुला बीच का हिस्सा। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया है तो अब हम चलेंगे वापस अपने फेयर कॉपी पे। ठीक है, अब आपको अपनी फेयर कॉपी पे लिखने हैं क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। जिनके पास बुक है वो बुक में भी लिखेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी फेयर कॉपी में, पर जिनके पास बुक और कॉपी दोनों है वो दोनों पर लिखेंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न जो आपको लिखना है वो लिखना है रोहन क्या कर रहा था, रोहन क्या कर रहा था। और इसके उत्तर में अब आपको लिखना है रोहन पुस्तक से चुटकुला पढ़ रहा था। ये सारे अक्षर आपको अशुद्धि से अगर लिखने हैं, शुद्धि से लिखने हैं, अशुद्ध नहीं लिखने हैं, तो आपको पाठ में से कुछ अक्षरों को ढूंढना पड़ सकता है लिखने के लिए। चुटकुला आप पीछे से पढ़ सकते हैं कैसे लिखा जाता है। रोहन पुस्तक से चुटकुला पढ़ रहा था। अब हम खा प्रश्न पे चलेंगे। खा प्रश्न है रोहन सब जगह किसे ढूंढ रहा था। रोहन सब जगह अपनी हंसी ढूंढ रहा था। फेयर कॉपी में लिखना है आप सभी को, है ना। रोहन की हंसी वापस कैसे आई। अब इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे माँ के प्यार करने से रोहन की हंसी वापस आ गई। क्या आपने इतना लिख लिया होगा। तो अब आप चलेंगे आगे। रोहन ने कहां कहां अपनी हंसी ढूंढी थी। ये मैंने खाली दिखाया है आपको स्लाइड में क्योंकि इसका उत्तर आपको खुद ढूंढ के लिखना है। गॉट इट। हाँ, इसका उत्तर आप खुद ढूंढ कर लिखेंगे। अब आपको लिखना है भाषा से। अब इसमें लिखेंगे समझ कर लिखो। समझ कर लिखना है। पहला हमें एग्जाम्पल दिया है लड़का लड़की, यानी हमें क्या लिखना है। जी हाँ, उससे जुड़ा हुआ उसका विपरीत अर्थ ही लिखना है। यानी बेटा का होगा बेटी, पिता का होगा माता, दादा का होगा दादी, चाचा का होगा चाची और मामा का होगा मामी। ठीक। अब बच्चों आपको नेक्स्ट यानी दो क्रमांक से यानी एक क्रमांक से फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। आपको फेयर कॉपी में लिखने थे शब्द और प्रश्नों के उत्तर बस। अब भाषा से जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इस बुक में ही करने हैं, इसी बुक में। अब आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, यानी समझकर लिखो आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। एक से अनेक बनाओ, ये भी आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, अपनी बुक में करना है। लड़का लड़के, दरवाजा दरवाजे, मुर्गा मुर्गे, पैसा पैसे, पुस्तक पुस्तकें, मेज मेजे, बूंद बूंदे, कलम कलमें। यानी एक हो तो एक वचन, बहुत हो तो बहुवचन। ये आपको अपनी पुस्तक में करना है। पुस्तक पुस्तक में जो थर्ड नंबर का सवाल है वो आपको खुद अपने आप से करना है बच्चों। चित्र देखकर वस्तुओं के नाम लिखना है। मैं जल्दी जल्दी से हिंट कर दे रही हूँ। अलमारी, बाल्टी, शीशा, सेब, फुटबॉल, पतंग। ठीक है, ओके। अब आपको आपकी कलम से लिखना है, यानी खुद से लिखना है बिना किसी की हेल्प से कि माँ रूठने पर आपको कैसे मनाती हैं। मेरी मम्मी ना मुझे बहुत मारती थी, जब मैं रूठ जाती थी तो बस पिटाई कर देती थी, तो मैं रूठती ही नहीं थी। पर आपकी मम्मी ऐसी नहीं होंगी, वो आपसे प्यार करती होंगी, मुझे पता है। या तो टॉफी खिला देती हो, कुछ अच्छा सा मीठा बना के खिला देती होंगी। मैं तो रूठती थी तो मेरी मम्मी पहले पिटाई करती थी, फिर मेरी पसंद का हलवा मुझे खिला देती थी तो मैं मान जाती थी। आपको लिखना है कि आपकी मम्मा आपको कैसे मनाती है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 पूरा कर लिया है। अब एक टेस्ट होगा। टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है, तैयारी आपको रखनी होगी। ठीक है, सो कल मिलते हैं आप सभी से। कल मिलूंगी? नहीं 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 नहीं, अब मेरा पीरियड जब होगा मैं तब मिलूंगी। तब तक आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़ेंगे।
ठीक है, मैं जा रही हूँ आप लोगों को एक काम देकर। ये सब तो करना ही है जो मैंने दिया, इसके अलावा आपको गर्म पानी पीना है रोज सुबह, और रोज रात वाले दूध में हल्दी और अदरक डाल के पीना है। ठीक है, किसी भी चीज को छूने के पहले भी हाथ धोंगे और वो काम कंप्लीट करने के बाद भी हाथ धोएंगे। मम्मी पापा को परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, जिद बिल्कुल नहीं करेंगे बाहर जाने की, घर पर रहकर खूब मस्ती करेंगे, इंडोर गेम्स खेलेंगे और पढ़ाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये समय है अपने मम्मी पापा को खूब हेल्प करने का। ठीक है, सो बाय, मैं जा रही हूँ, अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। बाय, नमस्कार।